आज जो है तुम लोगों को वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के बारे में इसकी परिभाषा के साथ साथ जो है उसका फॉर्मूला और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को जो है पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नया नया वीडियो जो है आपको मिलते रहे, और जो भी परेशानी है उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि हमको भी जानकारी मिले कि क्या इसमें सुधार करना है या क्या आप लोगों को नया नया टॉपिक के बारे में जानना है, किस चीज़ के बारे में आप लोगों को तैयारी करनी है। तो देखिए आज जो है सबसे पहले है त्रिज्य खंड के बारे में, इसका जो है लिखा हुआ है और इससे समझते हैं। त्रिज्य खंड जो है कहता है, त्रिज्य खंड का परिभाषा है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसे उस वृत्त का जो है त्रिज्य खंड कहेंगे। अब इस फिगर पर देखते हैं, देखिए इसको कहते हैं चाप, ये चाप होता है और ये इसकी दो त्रिज्या है ये, और इसके बीच में जहां पर दो गो रेखा सरल रेखा हो या यहाँ त्रिज्या भी तो एक सरल रेखा ही है, तो इसके बीच में जो भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा, दोनों के जहां झुकाव उत्पन्न होता है वहां पर कोण बनता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ जो ये बीच का जो आकृति हुआ इसी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड हुआ। और चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त में जानते हैं हम लोग कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। तो एक अंश है, ये वृत्त का एक अंश है थीटा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तो देखिए थीटा है क्योंकि पूरा 360 डिग्री, इसलिए थीटा बटा 360 मतलब पूरे वृत्त का एक अंश ले रहे हैं, इसलिए एक बटा में 360 डिग्री का प्रयोग किया गया। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त ही ना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसमें से एक अंश हमने उठा लिया है जिसका कोण है थीटा, तो थीटा बटा 360, इसलिए बन जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि इसका परिमाप का, त्रिज्य खंड का परिमाप, जिसका क्षेत्रफल होगा उसका कुछ ना कुछ परिमाप भी होगा। तो त्रिज्य खंड का परिमाप जो हो जाता है वो देखिए, ये दो त्रिज्याओं से है तो दो त्रिज्या की लंबाई को जोड़ना होगा, और साथ ही साथ ये जो है ये चाप जो है यह क्या है, एक प्रकार का परिधि ही तो होता है, इतना दूर का लंबाई होगा, इसलिए 2 पाई आर, और ये थीटा कोण के पर हम इतने दूर का ले रहे हैं इसलिए थीटा बटा में 360 डिग्री लिया जा रहा है। इसका मतलब इसको हम काट देते 180 हो जाएगा, इसका मतलब इसका हो गया 2r इंटू पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया परिमाप का फॉर्मूला और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा, पाई 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। और ये क्या है, एक ये जो होता है ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये भाग हो गया, इसको हम त्रिज्य खंड कहे या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है लघु त्रिज्य खंड। क्या लिखा जाता है, लघु त्रिज्य खंड भी इसी को कहा जाता है। और इसके बाद बाकी जो विशेष क्षेत्र बचा हुआ, क्योंकि हम एक ही अंश को ले रहे हैं, अब बाद बाकी पूरा क्षेत्र तो खाली है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसका भी क्षेत्रफल, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, त्रिज्य खंड से ही अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और बाद बाकी उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाता है इसका पूरा क्षेत्रफल। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये त्रिज्य खंड पर आधारित जो है एक एग्जाम्पल दिए हैं जिसको जो है सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री का, कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त है ये, ठीक है,
और ये त्रिज्य खंड, और इसके बीच का जो थीटा कोण है वो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और उसका जो त्रिज्या दिया हुआ वह कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले जो है ना, बनाने के क्रम में थोड़ा सा अगर अच्छा से बनाना है तो ना लिख दो, हल प्रश्न का नंबर दे दो, और वहां क्वेश्चन मत लिखना, वहां तो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, तो सिर्फ नंबर देना और उसके नीचे हल लिखो और उसके बाद बनाना शुरू करो। क्या दिया हुआ है? तो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया ना। हमसे पूछ क्या रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको बनाना है तो देखिए दिया हुआ है पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का मान है 7 का स्क्वायर लिख दिया, और गुने में थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब बटा में कितना है? 360। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो बटा है इसको बराबर समतुल्य भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करना कि जो ये बटा के सामने ही बटा रहे ताकि देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर अगला लिख लेंगे और बटा दे लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 22 गुने 7 का स्क्वायर है तो 7 गुने 7। देखो अभी शुरुआत किए हैं इसलिए पूरा इसको खंड करके बता रहा है ताकि आसानी से समझ जाओ, ना तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। गुने में 60 डिग्री, बटा में है नीचे में है 7 और गुने में है 360 डिग्री। ठीक है, अब एक साथ से एक साथ कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 6 1 36 कट गया ना। इसको और थोड़ा सा काट लो, 3 दूना 6 11 दूना 22। तो क्या आ गया? 11 गुने में 7 और बटा में कितना? 3। तो ये हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जो है दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। देखो ये उस दिन बोले थे तुम लोगों को कि परीक्षा में क्वेश्चन का जो है पूछने का पैटर्न बदलते जा रहा है, वही यहाँ पर किया। अभी जो तुमको हमने बताया है कि कोण को थीटा में लेना है और त्रिज्या जो है वो रहता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना? 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। करा त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित में से कौन है? मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही बताना है, लेकिन उसमें दो कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया? कि त्रिज्या तो भाई आर रहेगा, त्रिज्या क्या रहेगा? आर, लेकिन कोण जो है वो P है। कोण क्या है? P है। अब ये 4 गो ऑप्शन दिया, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। तुम लोगों के हिसाब से इसका आंसर कौन होना चाहिए? बी। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन बनता है। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर इसको 2 से काट देते यहाँ क्या नीचे आ जाएगा? 90। तो P पाई आर P बटा 90 डिग्री होगा कभी? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। यहाँ 180 डिग्री है, पाई आर स्क्वायर तो है, पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ नीचे 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी ये भी नहीं लगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये 360 तो है, लेकिन इसके साथ 2 है, अगर इसको काट दे तो नीचे क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया था, ये कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए त्रिज्या तो कैपिटल आर है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ, तो अगर इसको काटते हैं तो क्या जाता है? 360। मतलब आ गया पाई आर स्क्वायर P बटा में 360 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही ना बताया थे कि यहाँ पर थीटा लिख दिए थे यहाँ, लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया? P दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो गया कि पाई आर स्क्वायर P बटा में 360 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल P है। मतलब P कोण वाले आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर P बटा में 360 डिग्री। इसलिए जब क्वेश्चन मिले ना तो उसको सही से देखो और उसके बाद उसी में सॉल्यूशन खोजो, तुमको सॉल्यूशन मिल जाए।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसी पर एक दो और है सवाल, और देखिए आगे। ठीक है, देखो गणित है ये, तुमको कॉन्सेप्ट हम बता दिए, लेकिन जब तक कि इसका अनुप्रयोग उपयोग तुम लोग नहीं करने आएगा तब तक के कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम लोग जो है पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैथ का रिवीजन करते रहो पीछे से। शुरुआत से अपना ही रूटीन बना लो कि हमें इस दिन ये करना है, इतना देर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, अपना टाइम टेबल बना, क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है। इसलिए लगातार जो है अब तुम लोगों को है कि और सब चीजों को कम ध्यान देते हुए, ठीक है, अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर रहो। देखो जीवन में तुम लोगों को और कुछ काम नहीं देगा, सब चीज तुमसे छूट जाएगा, तुम्हारा भाई भाई में सब सामान का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन क्या ज्ञान का बंटवारा हो पाता है? नहीं हो पाता। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, ये ज्ञान, ये दूसरे को नहीं मिलने वाला। इसलिए ज्ञान जो है अभी के समय में सबसे बड़ा धन है, उसका प्रयोग करो। ये सब सीखने वाली चीज है, सीखते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक भागते रहो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक बार लक्ष्य प्राप्त हो गया तो तुम सब कुछ पा सकते हो, सभी प्रकार का ऐशो आराम, सभी प्रकार धन संपत्ति, उसके साथ साथ इज्जत समाज में वो भी बढ़ जाएगा। अगर अभी देखता होगा तुम लोग कि जैसे में मैट्रिक में कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन किया और कमजोर वर्ग का अगर बच्चा फर्स्ट डिवीजन करता है अच्छा नंबर, तो कहता है ना कि फलाना के बेटा जो है इतना नंबर लाया, उसका बाप ये करता है, तो कितना नाम होता है। तो उस समय जो होता है, अगर तुम्हारे पिताजी इस बात को सुन लेते हैं तो पिताजी का जो सीना जो है वो गर्व से क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। तो यही होता है कि बेटा बेटी जो होता है, इसलिए कहा जाता है बाप माँ की शान होता है, ठीक है, जिसको बनाए रखने का दायित्व जो होता है वो तुम लोगों के पास होता है। इसलिए तुम लोग भी इस पर, हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है तुम लोगों को सिखाना, चलना सिखाना, लेकिन चलना तुम ही लोगों को पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि देखिए उसी त्रिज्य खंड का ही इसमें अनुप्रयोग है, मतलब उसका उपयोग हम करते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी है, ये घड़ी है, घड़ी में 3 प्रकार का कांटा होता है, सुई होता है ना 3 प्रकार का। 1 मिनट का होता है, 1 घंटा का होता है जो छोटा होता है, उसके बाद होता है मिनट का होता है, और उसके बाद सबसे बड़ा सुई जो होता है वो किसका होता है? सेकंड का। ये मिनट का और ये क्या है? घंटा का। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट का सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये जो मिनट का सुई है इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे मैं मान लो कि इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि ये केंद्र है और ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और इधर 9। 12 के बाद क्या होता है? 1 होता है, उसके बाद 2 होता है और 3। तो यहाँ कह रहा है कि मिनट का जो सुई है यहाँ है, अभी मान लो जो यहाँ पर ये मिनट का सुई है और ये इधर आ गया, मतलब 5 मिनट वो डिस्टेंस सुई क्या कर लिया? तय कर लिया। तो इस बीच में जो ये कोण, मतलब ये जो क्षेत्रफल तय किया, इस क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें थीटा का मान हमको निकालना होगा। त्रिज्या तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा का मान तो हमको निकालना होगा ना। तो कितना निकालेंगे? तो सोचिए कुछ चीज बताओ। जिसमें ये जो मिनट का सुई एक बार घूम जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360, क्योंकि एक बार घूम गया, इसका मतलब पूरा वृत्त का चक्कर लगा लिया। तो कितना डिग्री का कोण बन गया? मतलब कि सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? सुई द्वारा, लिख लो मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना। तो ये कितना मिनट तय कर रहा है? 5 ही मिनट ना। तो इसलिए निकाल लीजिए, इसलिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना का तय करेगा? तो कितना ज्ञात कर लेंगे? इसके ऊपर बटा में कितना? 60 डिग्री। ये कट गया, कितना आ गया? 6 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो इसलिए हमसे क्या मिनट का पूछ रहा है? 5 मिनट में। 5 मिनट में तो 6 गुने में क्या कर लेंगे? 5, मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री।
मतलब वो जो घड़ी का सुई है मिनट का, वो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण तय कर रहा है? 30 डिग्री का कोण। और आर हमको दिया हुआ है ना, आर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो रचित क्षेत्रफल तो लिखेंगे पूरा, देखो सवाल जना पूछे ना जवाब ओनाहिते दो ताकि पढ़ने वाला को भी आसानी हो चेक करने में, आसानी से। हाँ वही बात, सुई की लंबाई, मतलब सुई जितना लंबा होगा मतलब क्या है? तो त्रिज्या ना है, तो उसके लिए त्रिज्या होगी। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट, मिनट की सुई द्वारा ठीक है, सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये किसका निर्माण हुआ? ये त्रिज्य खंड निर्माण हुआ ना। ये क्या हुआ? मतलब दो त्रिज्याओं से घिरे संगत चाप, इसी को ना कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्य खंड। तो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखो फॉर्मूला तो हर हाल में, क्योंकि फॉर्मूला को कितना घुमा के पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए एक दो टाइप बता दिए, फिर भी तुम लोग फॉर्मूला को हर हाल में याद रखिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला, अब इसको बनाते हैं तो 22/7 पाई का मान लिख दिए, आर का मान कितना दिया हुआ है? 14, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 14 गुना 14। और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री आया है, बटा में कितना? 360। अब इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 छक 12 कट गया। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आया 22 गुने 14, 22 गुने 14 बटा में कितना? 6, और काट सकती है, 3 दूना 6, 11 दूना 22। तो इसको 11 से गुना कर लो, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, और 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 हुआ 11। उसके बाद 11 का 11 4 15, ठीक है। अब बटा में कितना हो गया? 3। इसको भाग दे लीजिए, दशमलव में है तो दशमलव में निकाल लीजिए, अन्यथा यही इसी प्रकार से हम इसको छोड़। तो ये सवाल जो है तुम लोगों का पूरा हो गया। इस पर आधारित जो है एनसीईआरटी हो गया, इसके अलावा जो भी साइड बुक भारती भवन का हो गया, आलोक का हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड का, जो भी बुक तुम लोग बनाती है साइड बुक, उस समय से इस पर आधारित जो है कई प्रकार का प्रश्न होता है, कई रंग से देता है, कई प्रकार से। तो इसलिए उस पर उसको जो है तुम लोग बना के आओ, और उसके बाद फिर कल जो है आज तो त्रिज्य खंड में ही लंबा चल गया, कल जो है वृत्त खंड से संबंधित क्षेत्र, वृत्त खंड के बारे में परिभाषा वगैरह जो भी होता है उसके बारे में आ जाएगा, बता देंगे कल, ठीक है। तो त्रिज्य खंड वाला अच्छा लगा ना? चलो।